सिंथेटिक ड्रग ज़ाइलाज़ीन धीरे धीरे इंसानों को ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट कर रहा है। और भारत में चंडीगढ़, बिहार और बेंगलुरु के बाद अब देवभूमि हिमाचल में भी ज़ॉम्बी ड्रग एंटर हो चुका है। सोचिए, एक स्कूल का बच्चा जो ड्रग एडिक्ट बन चुका है, उसे तक पता है कि ड्रग्स कौन बेच रहा है या किससे खरीदने हैं, लेकिन हिमाचल पुलिस को नहीं पता या पता लगाना नहीं चाहते। और दूसरी तरफ इन निकम्मी सरकारों के तो क्या ही कहने हैं। इनमें तो होड़ लगी है कि कौन दूसरी सरकार के लिए ज्यादा कर्ज छोड़ जाता है, और हिमाचल के लोग इन राजनेताओं पर भरोसा करके बैठे हैं कि ये प्रदेश को नशा मुक्त करेंगे। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स की माने तो आज देवभूमि हिमाचल में सालाना 2000 से अधिक अपराध नशे की लत की वजह से हो रहे हैं, जिसमें चोरी, डकैती, चेन स्नैचिंग और मर्डर जैसे हेनियस क्राइम शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अनुसार आज हिमाचल में 6490 लोग HIV से ग्रसित हो चुके हैं, जिनमें सिंथेटिक ड्रग्स सबसे बड़े फैक्टर बनकर सामने आए हैं। आज देवी देवताओं की भूमि हिमाचल नशेड़ियों के लिए एक नया गढ़ बन चुका है, और हिमाचल का यूथ धीरे धीरे खुद को बर्बाद कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा। साल 1962 में जर्मनी की एक मशहूर कंपनी बायर फार्मास्यूटिकल्स ज़ाइलाज़ीन नाम की एक मेडिसिन तैयार करती है, जो असल में इंसानों के लिए नहीं बल्कि वेटरनरी सेडेटिव्स के तौर पर जानवरों को सुन्न करने या हल्का बेहोश करने के लिए बनाई गई थी। जिसके बाद साल 2006 में अमेरिकी आइलैंड प्यूर्टो रिको में ज़ाइलाज़ीन नाम का यह ड्रग पहली बार एक ह्यूमन बीइंग में देखा गया। लेकिन अब यह कोई आम सेडेटिव ड्रग नहीं था, बल्कि यह एक पावरफुल ओपियोइड ड्रग फेंटानिल के साथ मिला दिया गया था। अब अमेरिका की सड़कों पर इसे ट्रैंक कहा जाने लगा था। साल 2010 आते आते यह अमेरिका के लॉस एंजिलस, शिकागो, न्यूयॉर्क सिटी और फिलाडेल्फिया जैसे बड़े शहरों में फैल गया। ड्रग एडिक्ट में देखा गया कि इसे लेने के बाद वो घंटों तक अजीब पोजीशन में एक पुतले की तरह खड़ा रह सकता है। ये बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को धीमा करता है, स्किन सड़ने लगती है, बॉडी के सेल्स और टिश्यूज मरने लगते हैं, और इस तरह के सिम्टम्स दिखने के बाद इस ड्रग को एक नया नाम दिया जाता है, ज़ॉम्बी ड्रग। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि अमेरिका में लोगों को ज़ॉम्बी बनाने वाला यह नशा एक दिन हमारे हिमाचल में भी पहुंच जाएगा? और यह पूरी तरह से सच हुआ है, क्योंकि अब यह जहर हमारे शांत पहाड़ों की रगों में उतर चुका है। अभी हाल ही में जिला कुल्लू के बुंतर में एक ड्रग एडिक्ट को देखा गया, जिसके सिम्टम्स हूबहू ज़ॉम्बी ड्रग के मरीजों जैसे थे, यानी हेरोइन, MDMA, कोकेन और LSD जैसे सिंथेटिक ड्रग्स के बाद अब हिमाचल में हाईली डेंजरस ज़ाइलाज़ीन या ज़ॉम्बी ड्रग ने दस्तक दी है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि हिमाचल के हर एक मोड़ पर चेक पोस्ट और हर एक नाके पर पुलिस होने के बावजूद भी यह जानलेवा नशा हिमाचल की सड़कों पर बिक कैसे रहा है? दोस्तों, एक बार सोचकर देखिए, एक स्कूल या कॉलेज का बच्चा जो ड्रग एडिक्ट बन चुका है, उसे तक पता है कि चिट्टा कहां मिलता है, कौन बेच रहा है या किससे खरीदना है, लेकिन हिमाचल पुलिस को नहीं पता या पता लगाना नहीं चाहते। क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि किस तरह STF कुल्लू के ही पुलिसकर्मी LSD पैडलिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व पाए गए थे। अगर हिमाचल में सरकारों की बात करें तो यह हर बार एक दूसरे पर आरोप लगाती हुई नजर आती हैं। अपोजिशन लीडर जयराम ठाकुर जी का कहना है कि हिमाचल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है और पुलिस खुद ड्रग स्मगलिंग में शामिल हो रही है। और दूसरी तरफ CM सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कहना है कि ड्रग्स का जाल तो बीजेपी सरकार के वक्त फैला था और कांग्रेस सरकार तो इसे जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में एक बात तो साबित हो चुकी है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, हिमाचल के इन राजनेताओं को सिर्फ राजनीति करनी आती है, और जब ग्राउंड लेवल पर काम करने की बारी आती है तो ये नेता एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जयराम सरकार टेन्योर के अंत तक हिमाचल पर लगभग 76,633 करोड़ का कर्ज था, और आज सुक्खू सरकार के कार्यकाल में यह कर्ज बढ़कर 1,12,000 करोड़ तक पहुंच गया है। और देवभूमि हिमाचल के लोग ऐसे राजनेताओं पर भरोसा करके बैठे हैं कि ये नेता प्रदेश से ड्रग माफिया को खत्म करेंगे, युवाओं के लिए रोजगार निकालेंगे, रोड्स, हेल्थ और एजुकेशन पर काम करेंगे। लेकिन सच बात तो यह है दोस्तों कि आज हिमाचल का हर एक नेता सिर्फ अपनी तिजोरियां भर रहा है। 5 साल तक एक सरकार सत्ता में रहती है और दूसरी सरकार पर अपना कर्ज छोड़कर जाती है। यहां तो होड़ लगी है कि कौन दूसरी सरकार के लिए ज्यादा कर्ज छोड़ के जाता है। और इस सब के बीच हिमाचल का आम आदमी
आदमी लगातार पिसा जा रहा है। आज हिमाचल के विधायकों का वेतन 3-3 लाख रुपए है। अधिकतर मंत्रियों के बच्चे फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं, बिना एग्जाम दिए सरकारी नौकरियां ले रहे हैं और प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं को पशु मित्र, जल मित्र और वन मित्र जैसी भर्तियां निकालकर ठगा जा रहा है। हमें ऐसी सरकारों और ऐसे राजनेताओं की जरूरत ही क्या है जिनसे एक छोटा सा स्टेट संभाला नहीं जा रहा। दोस्तों, पिछले 3 साल के अंदर हिमाचल में होने वाले अपराधों के हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 270 हत्या के मामले, 1000 से ज्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस और लगभग 1540 किडनैपिंग्स ने यह साबित कर दिया है कि देवभूमि हिमाचल में सुरक्षा एक बड़ा कंसर्न बन चुकी है। एनसीआरबी के अनुसार आज हिमाचल में हर साल एवरेज 70 मर्डर हो रहे हैं और इनमें से अधिकतर मर्डर नशे की लत के कारण हो रहे हैं। दोस्तों, पिछले साल यानी 2025 में देवभूमि में HIV मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। हिमाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अनुसार आज हिमाचल में 6490 लोग HIV से ग्रसित हो चुके हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा 1722 HIV पॉजिटिव केसेस के साथ सबसे ऊपर है। पहले असुरक्षित यौन संबंध HIV एड्स होने का मुख्य कारण हुआ करता था, लेकिन आज हिमाचल के युवा सिरिंज से नशा करने के कारण दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी HIV एड्स से ग्रसित होते जा रहे हैं। आज इन ड्रग्स के कारण हिमाचल के कई युवा HIV संक्रमण लेकर अपने घरों में बैठे हुए हैं। आनंद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ये सिंथेटिक ड्रग्स हिमाचल के यूथ को धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हैं। 55% स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आज नशे के आदी हो चुके हैं, जिसमें 25% आबादी लड़कियों की भी है। और अब जब हिमाचल में ज़ाइलाज़ीन या ज़ॉम्बी ड्रग जैसे नशे ने एंट्री ले ली है, तो ये बात तय है कि आने वाले समय में हिमाचल के बच्चों का भविष्य खतरे में है। दोस्तों, हिमाचल के यूथ को नशे से दूर रखने के क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? इसमें माता पिता और टीचर्स की अहम भूमिका है। माता पिता और टीचर्स को अपने बच्चों के बदलते बिहेवियर पर नजर रखनी होगी। बच्चों का ध्यान खेलों की तरफ आकर्षित करने की आवश्यकता है। नशा मुक्ति केंद्रों को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। हिमाचल सरकार को यहां चाहिए कि पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर चेकिंग पॉइंट्स बढ़ाए जाएं और देवभूमि हिमाचल में बढ़ते ड्रग एडिक्शन को रोकने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की आवश्यकता है। सरकार को कानूनी सख्ती के साथ साथ सामाजिक और स्वास्थ्य स्तर पर भी बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। तभी हिमाचल का यूथ अपने सपनों को पूरा कर सकता है और सिंथेटिक ड्रग्स के इस जाल से बचने में कामयाब हो सकता है। दोस्तों, आपका क्या मानना है इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट्स के जरिए अपनी राय जरूर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।